सहारनपुर में आज एक बार फिर से भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत गुट है उससे जुड़े जो किसान हैं वो डीएम दफ्तर को घेर कर बैठ गए हैं। लगातार यहाँ पर इन्होंने नारेबाजी की है। कहीं ना कहीं जो सहकारी समिति के जो चुनाव चल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ये लोग कई तरह के आरोप जो हैं वो अधिकारियों पर लगा रहे हैं और साफ तौर पर जो पर्चे यहाँ पर निरस्त हुए हैं उनको लेकर यहाँ पर काफ़ी देर से ये लोग प्रदर्शन यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। तो देख सकते हैं सहारनपुर डीएम दफ्तर है और यहाँ डीएम दफ्तर पर बड़ी संख्या में किसान यहाँ पर बैठ चुके हैं, दरियाँ बिछा दी हैं, यहाँ पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं। यहाँ पर ये लोग अशोक कुमार जी हैं यहाँ पर किसान नेता। ये आज एक बार फिर से आप लोगों को डीएम दफ्तर घेरना पड़ गया, आज क्या मांग रही है आपकी? भाई ये किसान डीएम साहब थे, ये पूछना आए गन्ने का चुनाव लड़ रहे थे, इनके सारे ही पर्चे कैंसिल कर दिए, एक भी तो नहीं छोड़ दिया था, सारों में कमी थी के। ये किसान डीएम साहब था, पूछना आया, ये प्रजातंत्र है, इसमें सबने अपनी बात कहने का अधिकार है, सबने चुनाव लड़ने का अधिकार है। या तो कानून की किताब कोई ऐसी बन गई हो तो किसान चुनाव नहीं लड़ेगा, हुआ दिखाया तो इस किसान था। ये कहना आया सबसे ज्यादा घोटाला हमारे यहाँ चौरादेव में पड़ा है, उसके सब पर्चे निरस्त कर दिए। ऐसा ही इस पूरे जनपद में ऐसा ही होया। तो ये किसान ये कहना आया ये पूरे लोकतंत्र की हत्या है एक किस्म का, इसमें कुछ कहने का अधिकार ही नहीं रहा किसी ने। या तो कमी बतावा कोई भी सक्षम अधिकारी, इसके पर्चे में क्या था, पर्चे बिल्कुल 6 बजे तक तो सही थे, में जांच में सही पाए गए। ऐसी कौन सी आपदा है कि बस रात के 8 बजे कह दिया सारे पर्चे कैंसिल। इसने लेकर आज कहना आए थे एक बड़ा आंदोलन चलेगा और सब किसान, देखो कितने किसान बैठे हैं, सब यही आज एक ही मुद्दा है। तो ये जो चुनाव चल रहे हैं सहकारी समिति के उसमें कुछ किसानों ने भी पर्चे भरे थे जिनको रद्द कर दिया गया है। कई तरह के आरोप लगा रहे हैं, साथ ही साथ बड़े आंदोलन की चेतावनी जो है वो उनकी तरफ से दी जा रही है। और भी किसान नेता हैं, वरिष्ठ किसान नेता हैं जो धरने पर बैठे हुए हैं, उनसे यहाँ पर बात करेंगे। यहाँ पर चौधरी विनय कुमार हैं, बड़े नेता हैं किसान यूनियन के, उनसे भी यहाँ पर उनका भी व्यू ले लेते हैं कि आज आखिर धरने पर क्यों बैठना पड़ गया। चौधरी साहब, क्या कुछ मांग रखेंगे आज आप लोग? जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि भाई पर्चे निरस्त कर दिए किसानों के। भाई ये तो सारा जिला देख रहा, क्या सारा प्रदेश देख रहा, चाहे वो जिला पंचायत से लेकर ब्लॉक प्रमुख तक। और सहकारी समितियों के निर्वाचन में अब गन्ने में भी मनमाने तरीके से पर्चे खारिज किए जा रहे। गन्ने का चुनाव सहकारी समितियों का सीधे सीधे किसान से जुड़ा हुआ है और इसमें भी किसान की हिस्सेदारी भागीदारी नहीं होगी। इसमें भी राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए दूसरे तरीके से जिनका कोई संबंध भी नहीं उन्हें बताया जा रहा। तो भारतीय किसान यूनियन इसका विरोध करेगी और ये मनमाना तरीका चलन नहीं देने के। ये राजनीतिक लोग हैं, चाहे विपक्षी पार्टियों के, वो भी निर्वाचन से दूर हैं। और सत्ताधारी जो पार्टी के नेता ये काम करवा रहे, अब के निर्वाचन में जब गाँव में जाएंगे ना, उन्हें कहा जाएगा कि जिन्हें जिन्हें तुमने बनवाए थे दूसरों के पर्चे खारिज हो के, उनके घर जाओ, वोट वहाँ है। जब पता लगेगा इनके निर्वाचन में कहाँ है कहाँ नहीं है जो हस्तक्षेप कर रहे। बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी जा रही है। बड़े आंदोलन की चेतावनी है भाई पूरी तरीके से। तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी जो है वो दी जा रही है। कहीं ना कहीं डीएम दफ्तर को घेर कर ये लोग बैठ गए हैं। सहकारी समिति का चुनाव जो चल रहा था उसमें कुछ किसानों ने भी यहाँ पर अपने पर्चे दाखिल किए थे जिनको किसी कारणवश निरस्त किया गया है। तो उसी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि किसान को चुनाव लड़ने से रोका गया और गन्ना सहकारी समिति का जो हक होता है वो असली में उसका किसान का होता है। किसानों को ही कुछ लोग जो है वो उनके जानबूझकर उनके कमियां निकालकर उनके पर्चों को निरस्त कराया। तो देखा जाए तो बड़ा मुद्दा जो है किसान यूनियन ने बना लिया है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं प्रशासन के साथ साथ सरकार को भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता तो एक बड़ा आंदोलन किसान यूनियन की तरफ से किया जाएगा। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।